हरे कृष्णा। परम एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है परम एकादशी। साधारणतः साल में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु 32 माह बाद जब ये अधिक मास आता है तो दो एकादशियां भी बढ़ जाती हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परम एकादशी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? इस बारे में आप विस्तार से कहें। तब ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परम पुरुषोत्तमी हरि वल्लभा या कमला भी कहा जाता है। यह एकादशी भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। धारी व्यक्ति को सभी का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अब इस एकादशी की पावन कथा मैं आपसे कहता हूँ, वह बहुत ध्यान पूर्वक सुने। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण था। वो अपनी पवित्र नामक पत्नी के साथ कामपल्ली नगर में रहता था। पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण वह बहुत दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती थी, इसीलिए उसे खाने के लिए अन्न, वस्त्र और सोने के लिए जगह का अभाव था। परंतु फिर भी उसकी सुंदर धर्म पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा की। बहुत बार तो अतिथियों की सेवा करते हुए वह खुद भूखी रह जाती, परंतु फिर भी अपने पति से कुछ नहीं कहती। इस प्रकार दिन ब दिन कमजोर हो रही अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण स्वयं को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, बड़े बड़े धनी व्यक्तियों के पास भिक्षा मांगकर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्या मुझे परदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। सुमेध के इस कथन के बाद उसकी पत्नी पवित्रा बोली कि हे स्वामी, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ कोई और नहीं है। दरअसल जो भी प्राप्त होता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अतः ये लगता है कि पूर्व जन्म में हम दोनों ने कोई पुण्य ही नहीं किए, जिससे इस जन्म में हमारी यह स्थिति है। हे स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति बिना स्त्री के माता पिता भाई पुत्र रिश्तेदार सगे संबंधी सब निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपया करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। देव योग से एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहां आए। उन्हें वहां देखकर सुमेध तथा उनकी पत्नी ने आनंदित होकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर योग्य प्रकार से उनकी पूजा की। सुमेध बोले कि हे ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन दिया। फिर पवित्रा ने उनसे प्रश्न किया कि हे मुनिवर, हमारी दरिद्रता किस प्रकार से दूर होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे, परंतु मैंने उन्हें जाने से रोका है। निश्चित ही ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ पधारे हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्र की बातें सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, बहुत ही मंगल करने वाली एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम है परम, जिसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था, जिसे भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का वर प्रदान किया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसीलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडु पुत्र, परम एकादशी के विषय के बाद कौंडिन्य मुनि ने पंचरात्रि विषय के बारे में कहा, जिसके पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए और जो भी 5 दिन इसका पालन करता है वह अपने माता पिता के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्म की इच्छा से उस
राज्य का राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सारी सुख सुविधाओं से भरा पूरा घर दे दिया। साथ ही सुमित ब्राह्मण को गाय भी दान में दे दी। इस कार्य से इस राजा राजकुमार ने ये सब कुछ किया तो उसे भी मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में अधिक मास श्रेष्ठ है। एवं इस आह की पद्मनी और परम एकादशी, यह दोनों एकादशियां भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय हैं। मानव देह प्राप्त करके भी यदि कोई एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में सुख प्राप्त नहीं होता, केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के पुण्य से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर एक को अवश्य अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना ही चाहिए। यह सुनकर पांडवों ने अपनी पत्नी के सहित इस पवित्र एकादशी का पालन किया। तो आइए हम सब भी भगवान को सर्वाधिक प्रिय अधिक मास में आने वाली परम एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के नामों का रचन करें, अपने जप बढ़ा दें, अधिक से अधिक जप करें और भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करने मंदिर में जरूर जाएं। और हमारे साथ जो ऑनलाइन सेशन होता है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर पवित्र नामों का बहुत ध्यान पूर्वक रटन करते हैं, तो हमारे ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जरूर जुड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री इसका राधे। टाइम और समय हमारी टीम आपको भेज देगी। हमारे नोटिफिकेशन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और हमारी पोस्ट में हमारे नोटिफिकेशन में भी हमारी टीम भेज देगी। तो आइए इस परम एकादशी पे भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक जप करें। जय श्रील प्रभुपाद। सभी को एक बार फिर से एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। यमुना